आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हालचाल हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्त खैरियत से होंगे। तो अभी मैं यूट्यूब के ऊपर एक दोस्त ने कमेंट्स किए हैं, वो मैं देख रहा था। तो वो लिखते हैं, उनका नाम भी मैं आपको बताता चलूँ। उनका नाम है मोहम्मद नदीम। उन्होंने अपना इलाका नहीं लिखा, वो किधर से हैं। तो वो मुझसे पूछते हैं कि तारक भाई, मेरे पास एक हामला बकरी है उसके लिए हमें कोई वंडा बता दें। तो उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने आपकी काफ़ी चैनल के ऊपर देखा है, मुझे इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं मिली जिसमें आपने हामला बकरी के लिए कोई वंडा बताया हो। तो प्लीज़ अगर कोई वीडियो है तो उसका हमें लिंक दे दें, या फिर आप हमें इसके बारे में बताएं। तो मैं आपको आपको मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लें। और हम आपको बताएंगे एक 100 किलो का जो फार्मूला है, वो वाला वो आप नोट कर लें और ख़ुद आप तैयार कर लें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक में और व्हाट्सएप में लाजमी शेयर करें। तो ये जो फार्मूला है, ये हामला बकरियों के लिए और हामला भेड़ों के लिए आप इनको ये वंडा खिला सकते हैं। इसमें खल बनोला जो है वो है 18.5। मैं किलो में बता देता हूँ, आप किलो में लिख लें। 18.5 kg। और खल तोरिया आप ले लें 13 किलो, 13 kg। और इसमें गंदम चोकर जो है वो 40 किलो डाल लें। और शीरा राब जो है वो आप 13 लीटर डाल दें इसमें। और इसके अलावा बारीक तूड़ी 15.5 किलो डाल दें। मिनरल मिक्सचर 2 किलो डाल दें। और नमक, जो खुरदी नमक होता है खाने वाला साल्ट, वो 1 किलो डाल दें। ये आपका 100 किलो बन जाएगा। तो ये आप अपने बकरियों को, हामला बकरियों को और हामला भेड़ों को खिला सकते हैं। तो ये जो वंडा आपको बताया है, ये अमूमन ज़्यादातर बिल्कुल आखिरी महीनों में जाके शुरू करते हैं। जो बहुत ही शौकीन लोग होते हैं जानवरों के, बकरियों के, जिन्होंने पाली होती हैं, आम लोग तो नहीं देते। तो ये आप शुरू से ना इसका तकल्लुफ़ करें, बल्कि आप इसका जो ये खिलाने का काम है, वो आप इसको आखिरी महीने में शुरू कर लें, जब 1 महीना या सवा महीना रह जाए ना डिलीवरी में। तो इसकी जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है बकरी का, वो होता है 5 माह का, यानी कि 150 दिन। 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर बकरी ले सकती है, या 5 दिन कम ले सकती है, इससे ज़्यादा नहीं लेती। तो आप ना ये उनको वंडा लाज़मी खिलाएँ। और एक इसके लिए एहतियात भी है। अगर आपकी बकरी जो है वो सूने वाली है, आखिरी महीने में है, तो आप इसको दूसरी बकरियों से अलहदा कर दें, अलहदा जगह बनाएँ, उसमें आप इसको छोड़ दें, ताकि कोई दूसरी बकरी इनको मारे भी ना। और इनको खाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है आखिरी दिनों में, और ये आसानी से अपनी खुराक जो है वो ले सकें बगैर धक्के खाने के और बगैर किसी परेशानी के, ताकि अपना पेट भर के खा सकें। और दूसरे नंबर पे जो है, इसको जो है ना सब्ज़ चारा कम देना चाहिए, ख़ासकर आखिरी 20-25 दिन में, 1 महीने में। जो सब्ज़ चारा होता है, इससे जो है वो अफारा वगैरह हो जाता है, हवा भरी जाती है पेट में। तो बिल्कुल भी बंद ना करें, थोड़ा-सा दें भी, क्योंकि इसमें विटामिन होता है ए। और लेकिन थोड़ा कम दें, बाकी इसको वंडा आप ज़्यादा देंगे तो वो बेहतर रहेगा। और ऐसे कोई चारे ना दें, ऐसा कोई सब्ज़ चारा ना दें, या कोई ऐसी चीज़ ना दें जिससे कब्ज़ हो जाए। जब आखिरी अय्याम होते हैं तो इसमें जो कब्ज़ होती है, ये धक्के से हो जाती है। जैसे जामुन के पत्ते वगैरह हो गए, या इस तरह के और भी कई इलाकों में होते हैं, पता होता है। तो ऐसे कोई भी जो टहनियाँ वगैरह दरख्तों की ना डालें इनको। और इसके अलावा चराई के लिए भी आप इसको ना लेके जाएँ, ज़्यादा बेहतर है कि आप दूर चराई के लिए ले जाएँगे, तो ये जानवर बहुत जल्दी थक जाता है। तो जब ये थक जाएगा, फिर ये बैठ जाएगा और चराई नहीं करेगा। तो इसलिए बेहतर है आप इनको वहीं पे वंडा या सब्ज़ चारा जो है वो इनको दें, जो जिस जगह पे आपने इनको अलग किया है बाड़े में।
تو اگر بالفرض آپ چرائی کے لیے ان کو لے کے جاتے ہیں، آپ کے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں ہے کہ آپ انہیں فارم پہ جو کھلا سکیں، یا بالکل بعض کا نزدیک بھی ہوتی ہے چراگاہ، تو کچھ دوست وہاں لے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو وہاں لے کے جاتے ہیں تو اس بات کا اچھی طرح سے جو ہے وہ آپ خیال کریں کہ اس کے جو تھن ہیں، ہوانہ ہے نا، وہ زخمی نہ ہو جائے چرائی کے دوران۔ اس میں کیونکہ نیچے ہوتے ہیں، شاخیں ہوتی ہیں اس طرح کے نا، جیسے کپاس کی چھڑیاں ہو گئی، یا گوارے کی ہو گئی، یا جنتر کی، یا پھر کوئی بعض کا درخت جو ہے ان کی اوپر سے ان کو شاخیں اتاری جاتی ہیں، ان کی کاٹی جاتی ہیں، تو وہ نیچے پڑی ہوتی ہے زمین کے اوپر۔ جب جانور اس کے اوپر جاتا ہے نا، تو تھنوں میں ظاہری بات ہے کافی دن پہلے دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے، ہوانہ بننا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ زخمی نہ ہو جائے۔ اور اگر ہوانہ زخمی ہو جائے تو پھر کافی مسئلہ بن جاتا ہے اس کا۔ تو اس کے لیے ایسا اگر کوئی سونے والے جانور کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی اگر مسئلہ پیش آتا ہے آپ کو، اس کو قبض ہو جاتی ہے، یا وہ اس کا کوئی ہوانہ وغیرہ زخمی ہو جاتا ہے، تو آپ فوراً اپنے جو قریبی ویٹرنری ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے رابطہ کریں، اس سے رجوع کریں اور اس سے ملیں، اور اس کا وزٹ بھی کروائیں، اس کو دکھائیں کہ بھائی یہ ہماری جو بکری ہے اس طرح سے یہ زخمی ہو گئی ہے، تو اس کا ہم کیا کریں۔ وہ آپ کو پھر اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرے گا، وہ پھر آپ اس کو آگے چلائیں۔ تو لیکن بہتر ہے جو تدابیر آپ کو بتائی ہیں وہ بہت اچھی ہیں، ان کے اوپر آپ خیال کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ اور جیسے بھی آپ کے فارم کے اوپر یا باڑے میں انتظامات ہیں، البتہ جو بھی تیار سونے والی بکری ہو اس کو دوسری بکریوں سے اور بکروں سے الگ رکھیں، تاکہ وہ پریشان نہ ہو اور کھا بھی سکے، اور وہ ریسٹ بھی آرام سے کر سکے، اور اسے کسی کے ٹکر مارنے کا بھی کسی قسم کا کوئی ڈر نہ ہو۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک میں اور واٹس ایپ میں شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔